Now today we'll be starting new chapter, that is magnetic field and Earth's magnetism. Now in this chapter basically we will be studying about the natural magnet, bar magnet, magnetic field due to bar magnet, what happens to bar magnet when it is placed in magnetic field, and then we'll be taking Earth's magnetic field. So bar magnet, magnetic dipole, मैग्नेटिक डाइपोल बोले या बार मैग्नेट बोले, राइट डाउन एवरी मैग्नेट will have two poles every magnet will have two poles, full stop. Monopole does not exist. Suppose this is a bar magnet. So one is south pole and other is north pole. This is south pole and this is north pole. The behavior of south pole will be same as negative charge in electric field. In magnetic field, south pole will behave in the same way as negative charge behaves in electric field, and north will have same type of behavior as positive charge in electric field. तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज होता था यहाँ पे साउथ पोल, और जैसे वहां पॉजिटिव चार्ज होता था डाइपोल में, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल. And line joining the two poles, this is known as axis of magnet. इसको बोलेंगे axis of magnet. Now there, in case of electric dipole, you have two charges of equal magnitude and opposite nature. Same way, here you have two poles, one south and other north, और चार्ज की जगह पे यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ आ जाएगा. ये QM पोल, हाउ स्ट्रॉन्ग इज दिस पोल? सो QM represents pole strength of the magnet. पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट. जैसे वहां पर हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेते थे, सेम वे यहां पर जो पोल की स्ट्रेंथ होगी, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द पोल, दैट विल बी डिनोटेड बाय QM पोल स्ट्रेंथ. और पोल स्ट्रेंथ की SI यूनिट एम्पियर मीटर. Pole strength will have SI unit ampere meter. Now, so every magnet will have two poles, one south pole and north pole. And if you break the magnet, इस मैग्नेट को अगर तुम ब्रेक कर दो, तो ऐसा नहीं होगा कि ये तुम्हारा नॉर्थ अलग हो जाए और साउथ अलग हो जाए, बट व्हाट यू विल हैव, you will have again
On cutting it, you will have one magnet and this is another magnet. मोनोपोल, सिंगल पोल नहीं एग्जिस्ट करेगा, हमेशा पोल डबल रहेंगे. फिर ब्रेक कर दो, फिर ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ. In this way, go on breaking up to atomic levels. This will happen. So monopole does not exist. ब्रेक करके अगर तुम चाहो कि नॉर्थ अलग हो जाए और साउथ अलग हो जाए, सिंगल पोल यू कैन नॉट क्रिएट. नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन. अच्छा, वन मोर थिंग. When you are breaking the magnet in this way, इसकी पोल स्ट्रेंथ QM थी, इसकी पोल स्ट्रेंथ QM थी, और अगर इस तरह तुमने ब्रेक किया तो पोल की स्ट्रेंथ पे कोई चेंज नहीं आएगा. पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम एवरी टाइम. और एक मैग्नेट के दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ क्या रहती है? सेम. और इसी को हम देखते हैं, अगर इस मैग्नेट को तुमने लॉन्गिट्यूडनली कट किया, अगर इस तरह से कट कर दो, तो अगेन इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू टू मैग्नेट्स, बट दिस टाइम the pole strength will become half. अब जो इसकी पोल स्ट्रेंथ होगी QM/2, क्योंकि 20 से कट किया इसको, और इसकी भी QM/2 एंड सो ऑन. तो अगर इस मैग्नेट को ऐसे कट करोगे तो पोल की स्ट्रेंथ पे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसे कट करोगे along its axis, if you are cutting it, then pole strength will change मैग्नेट की. Next point, freely suspended magnet. Freely suspended magnet always rest in north-south direction. अगर किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कराओगे, सो इट विल बी ऑलवेज स्टेइंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जैसे सपोज करो ये मैग्नेट है, ये ब्लू वन जो है नॉर्थ है और ये साउथ है, और यहां डायरेक्शन जो है ये तुम अवे जो है साउथ, दिस साइड नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट. इस मैग्नेट को थ्रेड से सस्पेंड कराओ और इस तरह लेके छोड़ दो. इट विल ऑसिलेट फॉर सम टाइम एंड अल्टीमेटली इट विल स्टे इन दिस पोजिशन, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ, साउथ साउथ की तरफ. सो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विल ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में आएगा. अगर उस पोजीशन से तुमने उसको डिस्टर्ब करके रिलीज किया, देन इट विल अगेन कम टू इट्स मीन पोजीशन, विल गो टू अदर साइड और ऑसिलेट करता रहेगा, एंड अल्टीमेटली व्हेन इट विल कम टू रेस्ट, इट विल बी इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ. Then magnetic lines of forces of this magnet. This is your bar magnet. इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करनी है, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थी. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इमर्ज आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल and go inside south pole.
इस तरह से ये लाइंस ड्रॉ होंगी, नॉर्थ से बाहर और साउथ में इंटर। तो दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। नॉर्थ से निकल के, एरो का ध्यान रखना है, नॉर्थ से निकल के साउथ में इंटर, साउथ में इंटर, नॉर्थ से बाहर। सो दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ द बार मैग्नेट। नॉर्थ से इमर्ज आउट, साउथ में इंटर। Then tangent at any point, tangent at any point on magnetic line of force will give direction of मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन देगा ये टेंजेंट। ये यहां पे टेंजेंट जो है उस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन देगा। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे लाइन ऑफ फोर्स पे, दैट विल बी गिविंग यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देन टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स will never intersect each other. Two magnetic lines of force will never intersect each other because if they do so, then at point of intersection there will be two directions of magnetic field which is not possible. Now what you have here, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। नाउ अगर कहीं पर दो लाइन से इंटरसेक्ट कर जाएं, हम ये कह रहे हैं कि टू लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नाउ मान लिया कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर गई, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये यहां पर इंटरसेक्ट कर गई, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक टेंजेंट तो ये बनेगा। तो ये वाली लाइन कह रही है कि फील्ड इधर को है, और ये वाला कर्व पे, इस लाइन पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इधर को आएगा। तो ये लाइन ऑफ फोर्स कह रही मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन में है, और ये वाली लाइन ऑफ फोर्स कह रही फील्ड इस डायरेक्शन में है। और सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शंस में फील्ड नहीं होंगी, एक सिंगल पॉइंट पे फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है,
लेकिन अगर इंटरसेक्ट कर गई तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस ऑफ में फील्ड होगी, एंड विच इज नॉट पॉसिबल। यही प्रॉपर्टी तुम्हारी वहां पे भी थी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में। तो कैन टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एवर इंटरसेक्ट ईच अदर? आंसर विल बी नो। और रीजन पूछे तो ये रीजन देते हुए, इफ दे इंटरसेक्ट then at point of intersection there will be two directions of field which is not possible। यहां तक क्लियर सबको? yes no yes sir okay yes, then sir. next heading, magnetic dipole moment। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था, सेम वे यू हैव मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम पीएम से डिनोट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। किसी को याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का क्या फॉर्मूला था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी का कोई फॉर्मूला याद है किसी को? Q into 2L। Q into 2L, magnitude of charge and distance between the charges। So you have this magnet, this is, let us suppose, north pole of the magnet, this is south, this is the axis of the magnet, pole strength Qm, pole strength Qm, और जो डिस्टेंस होगी नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, उसको हम 2L से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट। इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट, ये मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ है 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी हमने 2L से ही रिप्रेजेंट किया था डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को 2L से। यहां पे दो पोल्स के बीच की डिस्टेंस 2L। सो राइट डाउन, magnetic dipole moment is the product of pole strength and distance between the product of pole strength and distance between the two poles। तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा पीएम, पोल स्ट्रेंथ क्यूएम और डिस्टेंस 2L। नाउ ऑनवर्ड कहीं भी क्यूएम इंटू 2L आ जाए, उसकी जगह पीएम रखोगे। कहीं भी एक्सप्रेशन में इफ यू आर गेटिंग QM into 2L, और दैट विल बी रिप्लेस बाय PM। PM जो है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, QM पोल स्ट्रेंथ, 2L डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। SI यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एंड दिस डाइपोल मूवमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। और जब ये वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसके पास डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट
या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कर दो. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट that is along the axis of dipole from south to north. ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो एक्सिस के अलोंग साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन था निगेटिव टू पॉजिटिव, यहां साउथ से नॉर्थ, तो ये हुआ डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन फॉर डाइपोल मूवमेंट पीएम. पीएम का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ पोल along the axis. Now onward, कहीं भी QM इंटू 2L आएगा तो उसको PM से रिप्लेस कर देंगे. And this magnetic dipole moment is vector quantity, तो इसको डील करेंगे वेक्टर की तरह. राइट डाउन वन क्वेश्चन. A bar magnet A, capital A, has pole strength 10 ampere meter and length 5 centimeter. A bar magnet A has pole strength 10 ampere meter and length 5 centimeter, and another bar magnet B has pole strength